दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आपने बेलाडीला लौह अयस्क की खदान सुनी होगी। इस खदान में कई कंपनियां काम करती हैं, जिसमें से एक MNS है, जो कि बेलाडीला से जो लौह अयस्क है उसके टुकड़ों को तोड़ करके पानी के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से विशाखापट्टनम पहुंचाती है। मगर इस काम में एक अपशिष्ट पदार्थ, जिसे लोहे का ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे वेस्ट मटेरियल कहा जाता है, वो जमा होता है। जमा होने के बाद अब कंपनी का सबसे बड़ा सरदर्द है कि वो वेस्ट मटेरियल कहाँ फेंका जाए। बता दूं मैं कि दंतेवाड़ा ज़िले से लेकर आसपास के ज़िले तक कंपनी इस जुगाड़ में लगी रहती है कि उस वेस्ट मटेरियल को फेंका जाए। आप ये देख रहे होंगे, एक पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये कंपनी का वो वेस्ट मटेरियल है जो इस समय दंतेवाड़ा में पुलिस लाइन में जो रक्षित केंद्र है कारली, उसके पीछे डंप किया जा रहा है। लगभग हज़ारों टन यहाँ पर डंप हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 70,000 टन डंप करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। 3 बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। मैं अपने कैमरामैन दोस्त से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये जो नाली दिख रही है आपको, ये पुलिस लाइन रक्षित केंद्र में रहने वाले 200-300 परिवारों का पानी यहाँ से निकलता है। मगर इसकी भी परवाह नहीं है ठेकेदारों को। वो अपनी 3 बड़ी मशीन, यानी कि होंडई 215L, एक मशीन ऊपर लगी है, एक मशीन उस तरफ दिखाना सबसे पहले, वो बहुत महत्वपूर्ण मशीन है। आप देख रहे होंगे कि वो उस मशीन का काम है ज़मीन को खोदना, दूसरी मशीन का काम है शिफ्टिंग, और ये तीसरी मशीन का काम है, ये इस तरफ दिखाना, ये तीसरी मशीन है जो इनकी ये जो तीसरी मशीन का काम है, जो मटेरियल ट्रकों से आता है उसे यहाँ डंप करके ला करके डालना। इस मटेरियल में सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई कंपनी को, कि मैं बता दूं कि ये आयरन का बेस्ट मटेरियल है। हाथ में पकड़ते के साथ हाथ भी इसमें लाल हो जाते हैं। और इसका वज़न, ये जो आप छोटा सा देख रहे होंगे, इसका वज़न लगभग 400 ग्राम के आसपास होगा। सामान्य मिट्टी 400 ग्राम इतनी नहीं होती है, यानी कि ये लोहे का ठोस अपशिष्ट पदार्थ है। सबसे बड़ा सरदर्द है कि इसे कहाँ पर डंप किया जाए। प्रशासनिक अमलों में अपनी पैठ बैठाल करके कंपनियाँ ठेकेदारों के साठगांठ से इस मटेरियल को धीरे धीरे सरका रही हैं, क्योंकि बेलाडीला के पास जहाँ पर ये सप्लाई का काम कंपनी करती है, वहाँ पर इस कदर ये वेस्ट मटेरियल डंप हो गया है कि अब उनका काम करना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन्होंने ज़िले के इस दंतेवाड़ा की बात छोड़ दीजिए, सुकमा, अभी वो बीजापुर, और यहाँ तक कि उनको जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर खेतों में इसे डालते हैं। अगर ये इतनी ही बड़ा वेस्ट मटेरियल होता और इतने काम की चीज़ होती तो कंपनी इस तरीके से ज़मीन को खोद करके इसे नहीं दबाती। इतनी तो बात आप साफ साफ सीधे तौर पे समझ रहे होंगे कि कंपनी कहीं ना कहीं यह जो अपशिष्ट पदार्थ है इसे ठिकाना लगाना चाहती है। और इसी को ठिकाना लगाने के लिए चाहे पेड़ों की बलि दी जाए या घरों का नुकसान हो, उससे उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम आगे भी चलेंगे, आपको बहुत कुछ दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से। अब आपको हम और भी दिखाएंगे। आप ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेलाडीला की लौह अयस्क की खदान यहीं पर पहुँच गई है, क्योंकि ये आपको पूरा पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये जो मिट्टी है पानी के साथ मिला हुआ ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, इसलिए ये कभी भी मतलब हार्ड नहीं होता है। आपको अब और दिखाते हैं आगे। देखिए, ये पुलिस लाइन रक्षित केंद्र है। यहाँ पर आपको शासकीय वाहन की गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ठेके ट्रांसपोर्टर के जो टिप्पर्स हैं बड़े बड़े, वो भी खड़े हैं, और यहीं पर ये मट्टी डालने का काम हो रहा है। जबकि बता दूं, दंतेवाड़ा ज़िला DMF ज़िला है। यहाँ पर कई तरीके के रूरल फंड आते हैं, जिसके माध्यम से चाहें तो अच्छे से इस काम को मट्टी डाल के किया जा सकता है। मगर उसके बाद दरअसल मैं बता दूं कि आप ये देख रहे होंगे कि ये जो मिट्टी है, आपको ये जो मिट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं था जिसे भरने के लिए इसे डाला जा रहा है। इसे डालने के लिए लगभग 20 मीटर मट्टी को खोदा गया। पहले मट्टी का एक पहाड़ बनाया गया। उस पहाड़ के अंदर इस वेस्ट मटेरियल को, जिसे आयरन डस्ट वेस्ट मटेरियल बोला जाता है, लाल मिट्टी इसे क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है, यानी कि ख़राब मिट्टी है। इस पर आप कोई फसल नहीं उगा सकते हैं, इस पर आप कोई काम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इसे ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर डंप किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि गड्ढे वाला क्षेत्र है, इसलिए इसमें भरेंगे, आने वाले समय पर यहाँ पर एक मैदान जैसा हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसके ऊपर 4-5 मीटर मोटी मिट्टी का लेयर डाला जाएगा। परेशानी इस बात की नहीं कि मोटी मिट्टी का लेयर डाला जाएगा, लेकिन अगर गड्ढा हो तो भरा जाए तो समझ में आता है। लेकिन आप वो देखिए, कट दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ से थोड़ा सा कैमरे को जूम करना ताकि हमारे दर्शकों को दिखाई दे कि किस तरीके से
वहाँ पर ब्रैकेट्स के निशान हैं, आप देख रहे होंगे कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पूरे ब्रैकेट और दांते बने हुए हैं। ये पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको कैमरों में गिन लीजिए। मैं फिर आऊँगा 6 महीने के बाद इस जगह पर, आपको एक भी हरा भरा पेड़ यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लगातार हम इससे पहले भी कई जगह पर देख चुके हैं कि जहाँ पर ये जो वेस्ट मटेरियल पड़ता है वहाँ की जो हरी भरी फसल है वो भी बंजर में तब्दील हो जाती है और कोई वहाँ पर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे सिर्फ उस कंपनी का कुछ माल वहाँ से उड़ जाएगा, उनको डंप करने की जगह मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टिंग मिल जाएगी, जो गाड़ियाँ लगी उनको किराया मिल जाएगा, मगर इस क्षेत्र का तो साफ तौर पे नुकसान हो जाएगा। अगर इस पर ही सॉलिड अगर अच्छी मिट्टी डाली जाती और अच्छा उद्यान गार्डन कुछ भी चाहे तो बना सकते हैं। आप इन नाला को देखिए, इस नाले का रंग अभी से आपको लाल नज़र आ रहा होगा, कारण है क्योंकि ये मट्टी की सिर्फ इसमें धूल अभी जमा हो रही है, तब इसका ये हाल है। सोचिए कि ये जब आयरन वेस्ट मटेरियल बारिश के महीने में जब ये यहाँ से बह के निकलेगा तो सामने ही दंतेवाड़ा की नदियाँ पड़ती हैं, जिसे संकनी और डंकनी नदी कहा जाता है। आपको भी पता होगा कि दंतेवाड़ा में 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो दंतेश्वरी माई के मंदिर के ठीक पीछे में मिलती हैं। उसमें से एक नदी भी इस पुलिस लाइन कार्यालय के थोड़ी सी पीछे में है। अधिकारियों से हम ज़रूर संपर्क करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर कहाँ से इतने बड़े इस डंप को डालने की अनुमति मिली है। जानकारी के लिए मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि हमको जो जानकारी मिली है फौरी तौर पर, हमने कोई चीज़ देखी नहीं है, मगर हमें ये पता चला है कि लगभग 435 या 40 रुपया टन इसे डाला जाता है और 70,000 टन अगर यहाँ पर मिट्टी पड़ रही है तो मान लीजिए 2-2.5 करोड़ का काम है। तो किस किस की जेब यहाँ पर लाल होगी, कौन कौन लोग इससे फलीभूत होंगे, मैं नहीं जानता इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी मंशा है सब डलवाने की। लेकिन इससे पहले भी दंतेश्वरी मंदिर के पास टेलिंग्स डालने का काम हो रहा था, जहाँ पर एनजीटी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया था। एनजीटी ने जिला प्रशासन दंतेवाड़ा को ये नोटिस दिया कि इस टेलिंग्स को उठा के दोबारा ले जाएं। तो कहीं ना कहीं नियमों को अगर दरकरार करके अगर इस तरीके का डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है तो उससे बढ़िया प्रशासन को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, अच्छी मिट्टी डालना चाहिए। इस टेलिंग्स को जो कंपनी बेलाडीला में काम कर रही है उसकी जिम्मेदारी है, वो कहीं भी ले जा कर के डंप करेगी। कम से कम आप अपने ज़िले में इसे ना डलाइए ताकि ज़िले में किसी भी तरीके की इस टेलिंग से परेशानी ना हो। आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी एसपी ऑफिस के ठीक पीछे टेलिंग्स डाला जा रहा था। दंतेवाड़ा एसपी से हमने बात की, उन्होंने गंभीरता को समझा, उन्होंने नियम कायदे को देखा और वहाँ पर टेलिंग्स बंद करा दिया। जानकारी के मुताबिक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जानकारी जब उन तक पहुँचेगी कि यह भी नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, इसमें भी एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसको डालने के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, पर्यावरण से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है तब डाला जाता है, लेकिन यहाँ वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा की सड़कें भी लाल नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो लोग परिवहन का काम कर रहे हैं वो लगातार नो एंट्री के अंदर घुस के ये सारे मटेरियल को डाल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस काम को निपटा दिया जाए और अगला कोई नया ठिकाना खोजा जाए। साल भर इस तरीके का वो ठिकाना खोजते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगता है कि ये जानकारी सही है तो आप इसे लगातार शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही बात पहुँचे। देखिए पूरा इलाका लाल हो गया है, जहाँ पर टेलिंग्स गिर रही है वहाँ पर जवान, ये रक्षित केंद्र कार्यालय है, यहाँ पर बाइक्स रहती हैं जो जवान इस्तेमाल करते हैं, कुछ ख़राब बाइक्स, कुछ अच्छी बाइक्स, कुछ आरोपी में निकलने के लिए यहीं से बाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सारी बाइक्स आपको लाल दिख रही होंगी, सब पर धूल और डस्ट आपको नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ ऐसा लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा माइंस एरिया है, जैसे माइंस एरिया में धूल उड़ती है तो सब कुछ जमा हो जाता है। देखिए इसमें नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पूरा धूल, ये आप देख रहे हैं मैं हाथ से हिला रहा हूँ तो धूल कितनी जमा है। तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो आसपास मकान रहते हैं, घर रहते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी कि इतने धूल जमा होने के बाद भी वहाँ पर किस तरीके से सब नई गाड़ियों, आप देखिए वो सब नई गाड़ियाँ रखी जिसमें नंबर तक प्लेट नहीं है, उनकी हालत देखिए किस तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, सब डिसमेंटल हो गई हैं, सब बिकने वाली हैं, सब कबाड़ पे जाने वाली। मगर मैं बता दूं कि ये सब नई गाड़ियाँ हैं, ये इसमें कहीं पर भी आपको नंबर प्लेट तक नज़र नहीं आ रहा है, मतलब नई गाड़ियाँ हैं, सब इस्तेमाल करने के लिए आई है।
आप ये टंकी का हालत देखिए, आप ये मीटर देखिए। आपने देखा मैं हिला रहा हूँ हाथ से, आपको कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? मात्र 6000 किलोमीटर चली गाड़ी है। तो सोच सकते हैं कि कितने क्या हाल यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है। आगे देखिए, और आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ आप जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको इस मिट्टी का डस्ट दिखाई दे रहा है। लेबर लगाए गए हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी धूल डस्ट है। लेबर मिट्टी को जमा करके ला रहे हैं फेंकने के लिए। क्या है तगाड़ी पर, देखो इनको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये दिखा आपको? ये जब उड़ता है तो कैसे मिट्टी उड़ती है। कितना दिन से आप लोग कितना जमा कर रहे हो मिट्टी? कल से लगाए? कल से। कितना तगाड़ी फेंक चुके हो सवेरे से? दो। हाँ। और भी लेबर होंगे ना? हाँ। कितने लेबर लगे? ज़्यादा है। कितने हैं? 10 15 देखे 15 लेबर लगे हैं। 3 4 5 तगाड़ी, मतलब सोचो 75 तगाड़ी धूल जमा करके उठा के फेंक चुके हैं। हालात इतना ख़राब कर दिए इस सड़क को कि यहाँ पर घुसना भी मुश्किल हो गया है। ये आप देख रहे होंगे सड़क जो पूरी लाल आपको दिखाई दे रही है। मैं बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की अभी एक जानकारी निकली थी, लगभग 75 पन्नों में जानकारी थी, जिसमें बताया गया था कि ये जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल के लिए जो परिवहन के लिए जो गाड़ियाँ लगाई जाती हैं उसे बहुत नियम कायदे से लाना चाहिए। उस पर ऊपर इस तरीके से कपड़े को बांधना चाहिए कि धूल तक ना उड़े। लेकिन यहाँ वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ नियमों और धज्जियों को उड़ाने में ही मज़ा आता है। और जो लोग काम कर रहे हैं, अब जब कल से यहाँ पर मीडिया की टीम आने लगी है तो झाड़ू वाड़ू लगने लगा है। आप देखें झाड़ू लग रही है। वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल टायर से निकल के सोचिए कि कितनी तगाड़ी यहाँ पर जमा हो जा रहा है। अब ये सबको यहाँ से उठाएंगे, गाड़ियों से फेंकेंगे। पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये पूरा एक माइंस एरिया में पूरा तब्दील हो गया है। ये देखिए, ये झाड़ू लगा करके इसे जमा किया जा रहा है। ये देखिए, ये दिखा आपको? ये जब गाड़ी चलती है तो ये उससे उड़ता है। उड़ने के बाद ये मानव जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बताया जाता है कि यहाँ पर अगर ये जो सांस लेंगे उनके सांस में भी अगर ये धूल के साथ अंदर जाता है तो सांस के लिए तक, क्योंकि देखो बच्ची अपने मुंह पे स्कार्फ लगाई है, कारण उसका यही है। ये देखिए कितनी मतलब गाड़ियाँ बेधड़क तरीके से आ रही हैं कि यहाँ पर ये सब लाल मिट्टी। ये आप लोग तगाड़ी से जमा करके फेंके हो यहाँ पर? कितना तगाड़ी सवेरे से लगे हो हैं? 2 दिन से। कितने लेबर काम कर रहे हो? कितने जन हो आप लोग हैं? 6 जन। सवेरे से तगाड़ी में जमा कर रहे हो, ला के फेंक रहे हो। सोच लो कि हालात इतनी ख़राब कर दिए हैं कि सवेरे से लेबर यहाँ पे लगे हैं, तगाड़ियाँ भर रहे हैं, तगाड़ियों को भर कर लाकर जमा कर रहे हैं। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो जिसे लाल मिट्टी कहा जाता है, जिसे सॉलिड वेस्ट मटेरियल कहा जाता है, आयरन और डस्ट कहा जाता है, वो जो भी हो लेकिन वो कितना नुकसानदायक है। तो हमारे साथ बने रहिए, इसको आप सब्सक्राइब करो और इसको आगे तक बढ़ाओ ताकि जो जिम्मेदार जवाबदार लोग हैं वो थोड़ा सा संज्ञान लें और कम से कम इस चीज़ को रुकवाएं। थैंक यू।